प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा में भले ही बड़ौदा उपचुनावों की तारीखें तय न हुई हो, लेकिन राजनीतिक दल इस सीट को जीतने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। बड़ौदा में जीत को लेकर दावे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने बड़ौदा में कांग्रेस की स्थिति को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि लोग मन बना चुके हैं, कांग्रेस बड़े बहुमत से जीतेगी। हुड्डा का कहना है कि बड़ौदा का उपचुनाव पार्टी संगठित होकर लड़ेगी और चुनाव भी जीतेगी। बड़ौदा जो है चुनाव में पार्टी संगठित होकर लड़ेगी, सब एक होकर, और वो चुनाव हम जीतेंगे। और सब एमएलओ से हमने पूछा था भाई अपने अपने ऑप्शन बता दो क्यों, ताकि वहाँ ड्यूटियाँ लगेगी। जो जिसके जहाँ पे संपर्क हैं अपने वर्करों की लिस्ट बनाएं जो वहाँ हैं, और इस प्रकार से वहाँ पर जो मैं गया था गोहाना और सोनीपत, जो वहाँ से फीडबैक है, लोग मन बना चुके हैं। भारी बहुमत से हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा वहाँ पे। और क्यों ये, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहाँ 2 दिन पहले गांव में, और उन्होंने कहा कि भाई अगर साझेदारी में शामिल होना है तो हमारे गठबंधन को वोट दो, नहीं तो दूर रहो। ये आपके अखबारों में मैंने पढ़ा। क्या संवैधानिक पद पर हैं वो, ये उनकी प्रतिष्ठा की में नहीं है कि वे ऐसी बात कहें। कोई भी मुख्यमंत्री हो वो पूरे प्रदेश का होता है। ये नहीं है भाई तुम वोट दोगे तो मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री, नहीं दोगे तो तुम्हारा नहीं। हमारी कोई साझेदारी नहीं, ये ठीक नहीं थी। उस बात पर मैंने कहा था कि वहाँ के लोग जो हैं स्वाभिमानी हैं, हरियाणा के सारे, और खासतौर पर वहाँ के, वो इस सरकार की जो है भ्रष्टाचार में साझेदारी नहीं होने चाहते। अपराध जो बढ़ा हुआ है उसमें साझेदारी नहीं करना चाहते। जिस प्रकार से करप्शन है यहाँ, भ्रष्ट कानून व्यवस्था की धज्जियां उठी है, और बेरोजगारी, जितनी बेरोजगारी इनके समय में आई है, ऐसी में साझेदारी चाहते ही नहीं है वो। भूपेंद्र हुड्डा ने जहां कांग्रेस की जीत को लेकर बड़ा दावा किया, तो वहीं उन्होंने हरियाणा की मनोहर सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए रेट को लेकर भी तंज कसा। दो, आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल का भाव सस्ता हो रहा है और यहाँ डीजल का भाव बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार को मैंने कहा केंद्र सरकार ने बढ़ाया है इतने 200-250% टैक्स उस पर लगाया, 260% डीजल पे। मैं ये बढ़ाया है तो कम से कम तुम तो अपना वैट कम कर दो, उतना कर दो जितना हमारे समय में था। कुछ तो राहत दो किसानों को। लेकिन इनके राहत देने की बजाय इन्होंने 1 रुपया और कोरोना टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। बस के किराए पर बढ़ा दी। सब्जी मंडी जो सब्जी वैसे ही पिट रही है, टमाटर 1 रुपया किलो बिक गया, वहां पर सब्जी मंडी में टैक्स लगा। किसानों के मुद्दे को लेकर भी हुड्डा ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मनोहर सरकार जानबूझकर किसानों को परेशान कर रही है। जो है आपने देखा गेहूं खरीद में किस प्रकार से उनका वो हुआ, बदसलूकी उनके साथ। 1.5-2 महीने तक किसान की पेमेंट नहीं हुई। अब उसका ब्याज कौन देगा किसान को? और अब उसके बाद जो है नए तजर्बे और शुरू कर दिए। ये कह दिया कि धान मत वो। खैर इस बात की बहुत लंबी कहानी है, क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि कह रहे डार्क जोन है, डार्क जोन को खत्म करने के लिए दादूपुर नलवी नहर जो खुद ही खुदाई सैकड़ों करोड़ रुपया जिसके ऊपर लग रखा है, वो तो उल्टवा दी। वो अगर वो नहर बन जाती तो जो ये ब्लॉक जिनमें कह रहे हैं डार्क जोन, उनमें डार्क जोन खत्म हो जाता। जोड़ भरवा देते। अब बारिश आएगी, लंबी समय तक बारिश चलेगी, इसका पानी जो है ड्रेनों में भर देते।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा ने पीटीआई भर्ती मामले को भी उठाया। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने टीचर्स को रोजगार से हटा दिया। हुड्डा ने कहा 1 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार भर्तियां ही नहीं कर रही। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।